हेलो बच्चों, तो आज हम देखते हैं क्लास 11th मैथ्स का 13 चैप्टर का डेरिवेटिव। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? सपोज करो हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स कोई फंक्शन है। एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो इसका क्या होगा? एक डोमेन होगा और रेंज होगा। डोमेन क्या होगा? डोमेन वह वैल्यू होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू होगा ना, वो डोमेन होगा। आपने पढ़ा होगा, जैसे आप देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक फंक्शन है। ये क्या हमारा एक फंक्शन है, तो इसके दो वैल्यू होंगे, एक कहलाएगा डोमेन और दूसरा कहलाएगा रेंज। डोमेन क्या हो गया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन। डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा ऑल पॉसिबल वैल्यू, all possible value of x और independent variable, independent variable, ये क्या कहलाया? डोमेन। माने x का जितने भी पॉसिबल वैल्यू होगा ना, वो क्या कहलाएगा? डोमेन। आई बात समझ में? और एक होता है रेंज। किसी भी फंक्शन का क्या होता है? एक रेंज होता है। तो डोमेन के सभी वैल्यू पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। क्या होगा? डोमेन के सभी वैल्यू पे ऑल द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ डोमेन इज कॉल्ड रेंज। आई बात समझ में? तो फंक्शन की वह सभी वैल्यू जो डोमेन के वैल्यू पे आएगा वो कहलाएगा रेंज। आई बात समझ में? तो मान लो अब देखते हैं डेरिवेटिव। फंक्शन और रेंज आपने बहुत डिटेल में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें देखना है डेरिवेटिव, इसीलिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता दिया। तो यहाँ पे क्या है? एफ एक्स क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x क्या है? एक फंक्शन है, तो इसके हम क्या चाहते हैं? ए पॉइंट पे x इक्वल टू किस पे? ए पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना। आई बात समझ में? ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए विल बी, क्या होगा बच्चे? देखिएगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बट्टे में h। माने ए पॉइंट पे अगर हमें डेरिवेटिव अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या कंडीशन है? कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये डेरिवेटिव नहीं होगा। प्रोवाइडेड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, ये क्या करना चाहिए बच्चे? लिमिट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमारा क्या डेरिवेटिव का फॉर्मूला हुआ। आई बात समझ में? कि किसी पॉइंट पे डोमेन के, किसी भी फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट पे, माने x बराबर a, हमारा a पॉइंट है, a पॉइंट पे चाहते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। तो क्या होगा? किसी भी फंक्शन के डोमेन के x पॉइंट पे, ठीक है ना, जो वैल्यू होगा डेरिवेटिव का वो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस h माइनस एफ ए अपॉन में h, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं डेरिवेटिव का। अभी जो हमने थ्योरी बताया उसके बेसिस पे क्या है कि सपोज करो हमें क्या करना है, कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो उसका हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव कितना पे? x बराबर मान लो 2 पे हमें डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो बच्चे हमारा क्या है यहाँ पे? आंसर देख लीजिए क्या होगा। हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स क्या है हमारा?
एफ एक्स क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। आई बात समझ में? तो बच्चे यहाँ पे x क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वी आर फ्री टू टेक एनी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और fx को अगर आप वेरिएबल मानते हो तो fx हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहलाएगा, डोमेन। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या देगा, डोमेन देगा। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या देगा बच्चे, डोमेन देगा, ठीक है। और fx क्या कहलाएगा बच्चे, fx कहलाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, x पे। किस पे डिपेंड करेगा ये, x पे, x के वैल्यू पे। जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज करेगा ये fx का भी वैल्यू चेंज करेगा। तो ये फंक्शन जो कहलाया ना डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका वैल्यू x पे डिपेंड करेगा। आई बात समझ में, ठीक है बच्चे। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे x बराबर 2 पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। आप समझिएगा यहाँ पे h कोई जो ये हमने फॉर्मूला क्या लिया है, हमारा जो लिमिट का है ये क्या है, h टेंड्स टू 0। हमें कितने पे निकालना है बच्चे, x बराबर 2 पे। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f, a के बदले में क्या होगा 2 प्लस h माइनस f2 बटे में h, ये होता है फॉर्मूला। अभी मैं आपको बताया है कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। डेरिवेटिव का कोई भी फंक्शन यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने बोला है कि अगर x बराबर a पॉइंट पे हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बटे में h, ये फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रहना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम a के बदले में क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो ये क्या होगा, लिमिट f2 प्लस h माइनस f2 बटे में h हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में बच्चे? अब देखो यहाँ पे, अब इसका क्या है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, f प्लस f के, अब यहाँ पे क्या रखे, ये मान लो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो f2 प्लस h बराबर क्या होगा, तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है x, हमारा फंक्शन fx बराबर है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो f2 पे क्या है, यहाँ पे 2 का वैल्यू आना चाहिए। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, और दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 10, और ये हो गया 14। आई बात समझ में? और f2 प्लस h क्या हो गया, f2 प्लस h, तो ये क्या होगा बच्चे, तो 2 प्लस h के होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस h, ये होगा ना। क्लियर है, समझ गए बात? अब चलो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h क्या हो गया हमारा, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस h माइनस, ये कितना हो गया, f2 पे क्या हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 बट्टे में h हो गया बच्चे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको खोल दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 4, 2k स्क्वायर मतलब 4, ठीक है ना। a स्क्वायर 2k स्क्वायर प्लस 2 इंटू h, 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे टूट जाएगा। तो a स्क्वायर, तो 2 इंटू a इंटू बी प्लस h के होल स्क्वायर प्लस ये कितना है, 5 टू जा 10 प्लस 5h, ये हो गया पहला खोलने पे इसको। और अब ये क्या होगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4 2 टू जा 4 प्लस 5 टू जा 10। क्लियर है? ठीक है बच्चे,
बट्टे में h, ये क्या हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 10 प्लस 5h माइनस 14 अपॉन में h। 4 प्लस 10 प्लस 14 ये क्या होगा कैंसिल आउट। अब हमारा ये क्या हो गया बच्चे h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 5h तो कितना हो गया 9h प्लस कितना हो गया 9h। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा कैलकुलेशन, ठीक है। प्लस h स्क्वायर बटे में h, तो ये कॉमन आ गया यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लीजिए तो 9 प्लस h बटे में h से h कैंसिल। अब लिमिट का वैल्यू डाल दीजिए इसमें तो क्या होगा 9 प्लस 0 बराबर 9 आंसर। क्लियर है। तो हमने क्या देखा जो ये फंक्शन है f(x) उसका x बराबर 2 पे जो डेरिवेटिव का वैल्यू होगा वो कितना होगा 9। आई बात समझ में। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।